हेलो बच्चों, आज के क्वेश्चन हैं मुगल शासक शाहजहां ने लाल किला कब बनवाया था। तो इसका आंसर है 1648 ईस्वी में शाहजहां ने लाल किला, जो दिल्ली का लाल किला बनवाया था। चार चमन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी चंद्रभान ब्राह्मण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बार पितृदुरा कला का उपयोग भारत में कब किया गया था? तो पितृ द्वारा जो कला थी, ये इमारतों पर जो फूल पत्तियों की जो चित्रकारी थी या फूल पत्तियों की जो कारीगरी इमारतों पे की गई थी, उसे पितृदुरा कला कहा गया था। और ये ताजमहल पर शाहजहां काल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहांनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था इनायत खां के द्वारा। तो आवाज आ रही मुझे। अरे तो आगे कट जाएगा ना। बादशाहनामा द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ शाहजहां किसके द्वारा लिखा गया है? अब्दुल हमीद लाहौरी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आया है, तो इसको ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के काल को कहा गया है? तो ये है शाहजहां का काल, और शाहजहां के काल में ही सबसे ज़्यादा इमारतों का निर्माण किया गया था। दिल्ली की जामा मस्जिद और दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां के काल में किया गया था। आगरा किला में जो मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के काल में किया गया था, और विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण शाहजहां के काल में किया गया था। इस तरह से शाहजहां के काल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया है। मुगल शासक शाहजहां का ईरानी सफवी साम्राज्य के साथ किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष जारी रहा? तो ये क्षेत्र था कंधार, जो अफगानिस्तान में है। इसको लेकर के दोनों शासकों के बीच में संघर्ष रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां काल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो ये अनुवाद किया था शहजादा दारा शिकोह ने। और ये शहजादा जो दारा शिकोह था, ये उदारवादी था और सुधारवादी भी था। इसकी रुचि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों के फारसी अनुवाद को क्या कहा गया है? तो इसे कहा गया है सीरी-ए-अकबर, दैट इज महान रहस्य। तो वास्तव में उपनिषद एक ऐसी पुस्तक है जिसमें महान रहस्य छुपे हुए हैं, और इसे फारसी भाषा में अनुवाद दारा शिकोह ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज्म उल बहरीन प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये नज्म उल बहरीन पुस्तक शहजादा दारा शिकोह द्वारा लिखी गई थी। और इस पुस्तक की खास बात ये है कि इसमें हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म की महानताओं का और समानताओं का इसमें वर्णन किया गया है, और हिंदू धर्म के एकेश्वरवाद पर इसमें चर्चा की गई है। तो इस तरह से जो शहजादा दारा शिकोह था, ये हिंदू धर्म के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण रखता था, और उसने हिंदू धर्म के बहुत से शास्त्रों का अध्ययन किया था। आगे चलते हैं। दीवान ए खास और दीवान ए आम दिल्ली के लाल किले में किसके द्वारा बनवाए गए थे? तो जैसा कि हम जानते हैं कि मुगल काल में
सर्वाधिक इमारतों का निर्माण शाहजहां ने किया था और दिल्ली का लाल किला भी शाहजहां ने बनवाया था। तो ये जो दोनों इमारतें हैं ये भी शाहजहां द्वारा ही लाल किले में बनवाए गए थे। शाहजहां के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में कौन से विद्रोह हुए? तो पहला विद्रोह हुआ बुंदेला विद्रोह बुंदेलखंड में, जो कि वीर सिंह बुंदेला द्वारा किया गया था। दूसरा था जो दक्कन के जो सूबेदार थे, दक्कन के जो पूर्व सूबेदार थे खाने जहां लोधी द्वारा विद्रोह किया गया था। मुगलों का प्रथम दक्कन राज्य कौन सा जिस पर अधिकार किया? मुगलों ने प्रथम राज्य कौन सा था जिस मुगलों ने प्रथम दक्कन राज्य जिस पर अधिकार किया? वो था अहमदनगर। कौन सा था जिस पर अधिकार किया? मुगलों का प्रथम दक्कन राज्य कौन सा था जिस पर अधिकार किया? तो ये है अहमदनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां काल में दक्कन के 4 मुगल राज्य कौन से बनाए गए? तो ये हैं खानदेश, बरार, तेलंगाना और दौलताबाद, ये बनाए गए थे। शाहजहां ने किस पूर्वी राज्य पर अधिकार किया? तो ये पूर्वी राज्य था कामरूप, और जिसे आज हम असम के रूप में जानते हैं।